कल हमने ब्रीड्स ऑफ शीप के बारे में पढ़ा था। आज हम कि जो शीप से वूल यानी कि ऊन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो शीप के फाइन हेयर होते हैं वो वूल बनाने के काम आते हैं। ठीक है, और शीप को इसी पर्पस के लिए ही पाला पोसा जाता है। ठीक है, उनका पालन पोषण किया जाता है। और शीप हमारे देश में कई जगह पाई जाती है जैसे, और ये केवल उसी जगह पाई जाती है जहाँ पर ये थोड़ा हिली एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो जो सेफर्ट होते हैं मतलब चरवाहे जो होते हैं उनको शीपों के झुंड को चराने के लिए पहाड़ी एरिया वगैरह में ही रखते हैं, जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राजस्थान के प्लेन्स, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के प्लेन्स। ठीक है, इन जगहों पर शीप को पाला पोसा जाता है बेसिकली। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड मेनली फीड ऑन ग्रीन ग्रास एंड ग्रीन लीव्स। तो हर्बीवोरस कौन होते हैं? हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर। ठीक है, जो या प्योर कह सकते हैं हम, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो शीप्स हर्बीवोरस होते हैं जो कि प्लांट्स पर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और हरी घास और अपनी हरी पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, शीप अपना भोजन जो आपका कॉर्न, जिसको हम मक्का बोलते हैं, ज्वार और दालों के मिक्सचर, ऑयल केक्स मतलब जो होता है जो कि बीजों से तेल निकलने के बाद जो मटेरियल बच जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैनोलिन बोलते हैं। ठीक है, इससे अपना भोजन करते हैं। सर्दियों में जो शीप होते हैं आपके, सर्दियों में शीप जो होते हैं वो अपना भोजन मेनली इंडोर में जो खाना रखा जाता है, जैसे आप चारा रखते हैं, सूखा चारा, ठीक है, अनाज और जो सूखी पत्तियाँ वगैरह होती है, इनसे अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट आप शेयरिंग ऑफ शीप इंक्लूड 6 स्टेप। मतलब शेयरिंग ऑफ शीप, जो शेयरिंग मतलब ऊन कतरना। ठीक है, जो शीप की ऊन कतरी जाती है या ऊन जो निकाली जाती है उसके 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि जब एक बार जो पाले हुए जो भी आपके शीप होते हैं, ठीक है, उनका हेयर पर थिक कोट मतलब एक मोटी परत डेवलप हो जाती है ऊन की, तो वूल निकालने के लिए हेयर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और हेयर को रिमूव ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे जो हम बाल कटवाने जाते हैं, तो जैसे नाई हमारे बाल काटता है, हमें दर्द भी नहीं होता। ठीक है, ठीक उसी तरह से शेव किया जाता है वूल निकालने के लिए। ठीक है, तो शीप को क्या किया जाता है? सबसे पहले एक वुडन बोर्ड पर मतलब जो लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है, तथा ऊपर की जो पतली परत होती है, ठीक है, उसको शेव कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम मतलब जो ऊन कतरने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ऊन के लिए शीप को ऊन काटना मेनली समर में किया जाता है, गर्मियों की शुरुआत में किया जाता है। इससे भेड़ बिना बालों के सुरक्षा के जीवित रह सकती है, और जो शेव की गई स्किन की सबसे ऊपरी परत डेड हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे बाल बढ़ते हैं ठीक वैसे ही इसके जो आपकी शीप होती हैं इसके भी बाल फिर से बढ़ते जाते हैं, और फिर से बढ़ते जाते हैं तो फिर से इसको शेव कर लिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, इसके बाद क्या होता है कि जो बाल आपने एक बार उसको शेव कर लिए, जो थिक कोट के साथ शेयर्ड स्किन को अच्छी तरह से तेल, गंदगी और धूल से दूर करने के लिए धो दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, पहले जो स्कोरिंग होती थी वो टैंक्स में होती थी, मतलब जो धुलाई की जाती थी पहले टैंक्स में की जाती थी। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब जो शोरिंग होती है वो आपकी होती है मशीन्स के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, शोरिंग के बाद क्या होता है? शोरिंग के बाद बालों को ग्रेडेड और सॉर्टेड किया जाता है, मतलब श्रेणीबद्ध और मतलब क्रम से लगा दिया जाता है कि छोटे बाल एक तरफ लगा दिए जाते हैं, बड़े बालों को अलग उनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज में डिफरेंट टेक्सचर्स के या जो डिफरेंट ऊन होती है उनके बाल अलग कर दिए जाते हैं, मतलब छोटे बड़े टाइप से। ठीक है, कोई ऊन मान लीजिए
ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो स्मॉल सॉफ्ट फ्लफ़ी फायर्स होते हैं, मतलब जिसको हम छोटे मुलायम रुए बोलते हैं, रुए टाइप, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फज़ बोला जाता है, फज़ या वर्स, ठीक है। ये बालों से सेपरेट कर दिए जाते हैं और रिमेनिंग फाइबर को पुनः स्कॉर्ड और ड्राइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर से ये प्रोसेस, आप जो स्कोरिंग वाली प्रोसेस इसको फिर से करते हैं एक बार, जब उसके जो रुए टाइप बाल होते हैं उसको अलग करने के बाद। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है कि जो शीप और गॉट होती हैं, ठीक है, उनका रंग किस तरह का होता है, उनका रंग वाइट, ब्राउन, ग्रे कलर का होता है और उसके डाई करके अपने जैसा मन चाहे उस कलर में उसको डाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका जो डाइड फाइबर को तब एक मेटल टीथ होता है, ठीक है। मेटल टीथ क्या करता है, ये जो फाइबर्स है, ठीक है, उसको स्ट्रेट करने के काम करते हैं और इस प्रोसेस को जो आपके डाइड फाइबर्स हैं, ठीक है, उसके सीधे करने की जो प्रोसेस होती है मेटल टीथ के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। फिर इन्हें फर्दर आगे प्रोसेस में कॉम्ब कर दिया जाता है और रोल्ड कर दिया जाता है यॉर्न बनाने में। यॉर्न मतलब जो आपके कंबल वगैरह होते हैं उसके लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, 2, 3 या 4 धागों को एक साथ मिलाकर उनके धागों का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। लंबे बूल के जो फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर बनाने के काम में लिया जाता है और छोटे फाइबर्स को कपड़े बुनने और काटने के इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। आपका ये आज का इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, ओके।